Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing Programming for Problem Solving, Mastering Computer Fundamentals and C Programming. Our expert will guide you through the topics of fundamentals of computer, number system and C programming. हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ सी रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है राइट द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज वो सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम लोग आज कोड कर रहे हैं, जैसे कि जावा, C++, सी एक्सेट्रा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर आती हैं। और लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस हैं जो मशीन को समझ आती हैं, जो मशीन में जिससे काम होता है। बाइनरी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज हो गई, या फिर मशीन लैंग्वेज। इनके पॉइंट्स को देखते हैं। पहले हम लोग कवर करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। पहला पॉइंट इसमें है कि इट्स प्रोग्रामर फ्रेंडली। प्रोग्रामर फ्रेंडली का मतलब होता है ये प्रोग्रामर को बहुत आसानी से समझ आ सकती है, बहुत ईजिली इनको अंडरस्टूड किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ लेस मेमोरी एफिशिएंट। मेमोरी एफिशिएंट मतलब इनका जो स्टोरेज है मेमोरी में बहुत ही एफिशिएंट वे में नहीं होता है, इनको स्टोर करना मुश्किल होता है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। थर्ड पॉइंट है इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। इट्स ईजी बिकॉज इट इज़ रिटन इन अ लैंग्वेज जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में कोड लिखा होगा तो हमारे लिए बहुत आसान है समझने के लिए। इसी तरह ये सिंपल टू डीबग है। डीबग का मतलब होता है इसमें एरर्स को ढूंढना। हमारा जो कोड है उसमें एरर्स को ढूंढना और उनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल होता है प्रोग्राम को डिबग करना। सिमिलरली ये सारे कोड ईजियर एंड सिंपल टू मेंटेन होते हैं। मेंटेन मतलब उनको फाइल्स एंड फोल्डर्स में स्टोर करके आसानी से रखा जा सकता है। इसी वजह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन भी कर सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म का मतलब होता है हमारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। कुछ लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, कुछ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। जैसे जावा का एग्जांपल ले लीजिए, तो जावा जो होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, उससे प्लेटफॉर्म से फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी सारी लैंग्वेजेस को कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर ट्रांसलेशन। चलिए समझते हैं व्हाट इज़ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ऐसे दो सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल सकते हैं, जिससे कि हमारे सिस्टम को आसानी होती है समझने में। पहले मैंने आपको बता दिया कि सारी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है प्रोग्रामिंग में, जैसे जावा, C++ एक्सेट्रा। अब हम लोग देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज के पॉइंट्स। ये लैंग्वेजेस मशीन फ्रेंडली होती है। मशीन फ्रेंडली मतलब मशीन को बहुत ही आसानी से समझ आ जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है इट्स हाई मेमोरी एफिशिएंट। मेमोरी एफिशिएंट मतलब इनका स्टोरेज हमारे सिस्टम में मुश्किल है, क्योंकि बहुत स्पेस लेती हैं और बहुत मुश्किल होती हैं समझने में। यही हमारा थर्ड पॉइंट है, इट्स टफ टू अंडरस्टैंड बाय अस, बट मशीन को बहुत आसानी से समझ आती हैं। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स टू डीबग है, क्योंकि हमारे लिए समझना मुश्किल है, इसलिए इसमें एरर्स निकालना मुश्किल है। एंड इट्स कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन। इनको फाइल्स और फोल्डर्स में कंपाइल करके रखना, स्टोर करना मुश्किल है। ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं। इट नीड्स एन असेंबलर फॉर ट्रांसलेशन। यहाँ हम लोग ने कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ किया, यहाँ हम लोग उसी तरह असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। असेंबलर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदल सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा गया राइट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। एलिमेंट्स का मतलब होता है जो भी हमारा कोड लिखा है उसमें जो भी वर्ड्स, जो भी लेटर्स का यूज़ किया गया है उसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट वे में। तो हम यहाँ पे 6 क्लासिफिकेशन दिए हैं, चलिए इनको देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है कीवर्ड्स। नाम से ही समझ आ रहा है कीवर्ड्स ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जिनकी बहुत ही अहमियत होती है हमारे प्रोग्राम में। इनका जो मतलब होता है वो पहले से ही डिफाइंड होता है, हमें नहीं इनका मतलब लिखना पड़ता है प्रोग्राम में। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इंट और वाइल। इंट का मतलब होता है इंटीजर और वाइल एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो हमारे लूप्स के लिए यूज़ होता है। ऐसे बहुत से कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में। टोटल 32 कीवर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। और कीवर्ड्स के एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि फॉर हो गया, जैसे कि स्विच हो गया, ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स वो वर्ड्स हैं या वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं
जिससे हम लोग किसी वर्ड को, किसी मेथड, किसी क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। जैसे कि क्लास में किसी भी बच्चे को पहचान करने के लिए उसके लिए एक रोल नंबर होता है, उसकी एक आईडी होती है। वैसे ही किसी मेथड या क्लास या फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसका नाम होता है। कुछ भी नाम रख सकते हैं हम लोग, मेरा नाम, आपका नाम, आपके स्कूल का, कॉलेज, ABC XYZ, एनीथिंग। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हमें वर्ड से ही समझ आ रहे हैं। कॉन्स्टेंट मतलब उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उनकी वैल्यू एग्ज़ाम के एग्जीक्यूशन, एग्ज़ाम को रन करने के बाद भी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं जो हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं। कोई भी नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, ये सब स्ट्रिंग्स होते हैं। स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स हमारे कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में नहीं होते हैं, और इनके अलावा जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं उनको स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं। जैसे कि @, जैसे कि हैशटैग, जैसे कि हमारा डॉलर सिंबल, ये सब हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। ये कुछ ऑपरेशन करते हैं, कुछ काम करते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द सिंटैक्स ऑफ अ स्विच केस स्टेटमेंट इन C लैंग्वेज। सो हमें सिंटैक्स पूछा गया है। सिंटैक्स मतलब उसको लिखने का तरीका, स्विच केस को लिखने का तरीका। इसका जनरल एक्सप्रेशन, जनरल कंडीशंस देखते हैं हम लोग। तो पहले समझते हैं व्हाट इज स्विच केस। स्विच एक ऐसा वर्ड है जो हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया होता है उसे चेक करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग बहुत से केसेस यूज़ कर सकते हैं जितने कि हमें नीड हो, और एक एक्स्ट्रा डिफ़ॉल्ट केस यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले इसका वे समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे कीवर्ड। कीवर्ड होता है, पहले मैंने आपको समझाया, एक ऐसा वर्ड जो पहले से ही प्रोग्राम में डिफाइंड है। फिर उसके ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग जो भी एक्सप्रेशन जिसको हमें वैलिडेट करना है, जिसको हमें चेक करना है, वो हम एक्सप्रेशंस के इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं एक्सप्रेशन को। कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करके ये हमारा पूरा स्विच केस का फंक्शन है, स्विच केस की स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं केस, ये भी एक कीवर्ड है। फिर वैल्यू जो हमें चेक करनी है, उसके बाद हम लोग कोलन का इस्तेमाल करके अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। हर स्टेटमेंट के बाद हमें एक ब्रेक कीवर्ड लगाना होता है। अब ब्रेक कीवर्ड का मतलब होता है कि जो भी कंडीशन अगर चेक हो गई है उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल रुक जाए और फिर ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट पे जाए। हर केस के बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट दिखती है, और एंड वाले केस में हमें डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना पड़ता है। आई होप आपको ये स्विच केस का जो भी सिंटैक्स है वो समझ आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वालिटी ऑपरेटर। ऑपरेटर का हम मतलब समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में फॉरवर्ड मूव करने से। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होते हैं जिससे हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, रिलेशनल, लॉजिकल, बहुत से ऑपरेशंस होते हैं हमारे C लैंग्वेज में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है, नाम से ही हो रहा है, इसका मतलब समझ आ रहा है कि किसी की वैल्यू किसी में असाइन करनी है। यही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ यूज फॉर असाइनिंग द वैल्यू टू अ वेरिएबल। और इक्वालिटी ऑपरेटर में इक्वालिटी चेक होती है, इट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज। मतलब आपको दो वैल्यूज दी जाएंगी, मान लीजिए आपको दिया गया है कि क्या A की वैल्यू N से सिमिलर है, आपको ये चेक करना है। इट रिटर्न्स 1 इफ बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, अदरवाइज रिटर्न्स 0। तो सबसे पहला जो हमें इस बात समझनी है कि इक्वालिटी ऑपरेटर का जो रिटर्न टाइप है, जो वो चीज़ रिटर्न कर रहा है, वो बूलियन होती है, मतलब 1 या 0 के फॉर्म में होती है। और असाइनमेंट ऑपरेटर में हमें क्या मिलता है, वेरिएबल मिलता है जिसमें वैल्यू असाइन हो चुकी होती है। थर्ड डिफरेंस है, कांस्टेंट टर्म कैन नॉट बी प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब हम लोग ये नहीं लिख सकते 1 इज इक्वल टू x, हम लोग ये नहीं लिख सकते सपोज 10 इज इक्वल टू a। हमें लिखना होगा e इज इक्वल टू 10। मतलब जो भी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होती है, ना कि ऑपोजिट। इसी तरह से इक्वालिटी ऑपरेटर में हम लोग दोनों तरफ सेम चीज़ें लिख सकते हैं, लेफ्ट राइट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं कंडीशन को। एंड आफ्टर ऑल दोनों चीज़ें सेम है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS होगा तो रिटर्न 1 करेगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया हो। थैंक And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.